हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए जो है ये महा रिवीजन के सीरीज में हम लोग आज पार्ट 4 देखेंगे प्रकाश के परावर्तन का। जितना भी बता रहे हैं आप लोग पूरा जो है ना धैर्य से देखिए और एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, तो पूरा वीडियो को अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है। स्किप करने के बाद आपका 2-4 नंबर स्किप हो जाएगा, इसलिए स्किप नहीं करना है। आपके भविष्य के लिए ये जो है ना वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे दर्पण किसे कहते हैं। जो पार्ट 3 तक नहीं देखे हैं वो सबसे पहले पार्ट 3 तक देख लें प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए दर्पण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। अक्सर ये जो ना विद्यार्थी गलत करते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, मार देते हैं 3, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो दर्पण यहाँ 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले दर्पण किसे कहते हैं, तो देखेंगे कि कोई वैसा जो ना वस्तु है, ठीक है, जिसका एक भाग चमकीला हो और दूसरा भाग चमकीला नहीं हो, उसको हम लोग दर्पण कहेंगे, ठीक है। तो दर्पण हम लोग देखें जैसे समतल दर्पण आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो कोई वैसा जो ना वस्तु जिसका एक जो है ना भाग परावर्तक सतह हो और दूसरा जो है ना कलई किया हो, उसको दर्पण कहते हैं। तो याद रखना है दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक तो समतल दर्पण और दूसरा हो जाता है गोलीय दर्पण, ठीक है ना। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब अगला चलते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है। तो अब ये गोलीय दर्पण आ गया, काफी वीवीआई है। तो गोलीय दर्पण क्या है, तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है, जिसका एक सतह परावर्तक सतह है और दूसरा जो ना कलई किया होता है। तो याद रखना गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक तो उत्तल दर्पण और दूसरा हो जाता है अवतल दर्पण, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। आप उसके बाद देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं और जो है उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण पहले हम लोग जो ना देखते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है। तो ये मान लीजिए कि कोई गोला है, ठीक है, ये गोला है। जब हम गोला बताए कि गोलीय दर्पण क्या है, खोखले गोले का एक भाग है। तो ये खोखला गोला है, जब इसको हम कट करते हैं ऐसे करके, ठीक है, और इधर से भी कट करते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया, ये ऐसे पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब ये पार्ट बचा हुआ, तो यहाँ से देखिए ये भी पार्ट को हटाते हैं क्योंकि ये कटा हुआ भाग है। तो अब इस तरह बन गया। पूरा वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इस तरह का जो ना बन गया। तो ये जो ना गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण जो है एक खोखले गोले का भाग हो गया। अब यदि इसमें हम बाहर की ओर कलई कर दें, बाहर की ओर कलई करेंगे तो अंदर वाला भाग क्या हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया परावर्तक सतह। ये अंदर वाला बोलेंगे परावर्तक, परावर्तक सतह। ये हो गया कलई किया हुआ सतह, कलई भाग बोलेंगे, ठीक है। परावर्तक सतह से क्या होगा, अब कोई भी वस्तु जो ना जो प्रकाश आएगा वो जो टकरा के जाएगा, वस्तु से प्रकाश आएगा टकरा के जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या है, यदि हम अंदर की ओर कलई कर दें तो बाहर वाला जो ना परावर्तक सतह हो जाएगा। ये हो गया बाहर वाला परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, क्योंकि अंदर हम कलई किए हैं, ध्यान रखना अंदर में कलई की है, अब बाहर में परावर्तक सतह। अब दोनों दर्पण को ध्यान से समझना है कि ये कौन सा गोलीय दर्पण है। यदि बाहर में कलई कर रहे हैं, अंदर में परावर्तक सतह है, तो इस प्रकार के गोलीय दर्पण को कहते हैं हम लोग अवतल दर्पण, ठीक है। ये कहलाता है अवतल दर्पण। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, बोलेंगे किसी भी खोखले गोले का वैसा गोला जिसका अंदर वाला भाग परावर्तक सतह हो और बाहर वाला भाग जो कलई किया हो। या तो कहेंगे कि धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह हो और उठा हुआ भाग जो ना कलई किया हो, तो ये दर्पण कहलाता है अवतल दर्पण। बात क्लियर है सबका, सबको पता है ना। हाँ। आगे एक आ जाता है जो ना उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण इसको कहते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में होता है क्या, जो अंदर वाला भाग है वो कलई है, मतलब कि अंदर वाला भाग का मतलब धंसा हुआ भाग, ठीक है, धंसा हुआ भाग इसमें कलई है, और जो उठा हुआ भाग है या बाहरी सतह है वो जो ना क्या होता है, परावर्तक सतह होता है, ठीक है, परावर्तक सतह। जैसे आप लोग देखे होंगे घर में जो ना, यदि ये नहीं देखे हैं, ठीक है ना, इस तरह का दर्पण, तो आप लोग घर में एक चम्मच देखिएगा, चम्मच, जो कि चम्मच पूरा जो है ना नया होना चाहिए, घिसा पिसा नहीं होना चाहिए। नया चम्मच में देखिएगा तो आपको जो ना इस तरह जो दिखेगा, ऐसे करके भी दिखेगा, ठीक है ना, आपका चेहरा, और इधर से भी दिखेगा। तो इधर वाला देखिएगा तो आपको एकदम पूरा जो ना चेहरा दिखेगा, लेकिन इधर वाला देखिएगा तो चेहरा, इधर से का चेहरा जो ना पूरा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये धंसा हुआ भाग यदि चमकीला है तो ये आपका हो जाता है जो ना अवतल दर्पण, और इधर का भाग यदि इधर से देखेंगे तो ये हो जाता है उत्तल दर्पण। ध्यान समझिएगा, ठीक है। यदि हम चम्मच बनाए, एक जो है चम्मच मान लीजिए कि ऐसे करके एक चम्मच है, मान लीजिए कि ये एक चम्मच है, ठीक है ना, चम्मच, और ये देखिए चम्मच का ये जो भाग है, चम्मच का ये भाग धंसा हुआ है, तो ये कहलाएगा अवतल। चम्मच का ये भाग उठा हुआ है, ये कहलाएगा उत्तल।
तो यहाँ से अवतल जो है ये चम्मच का ये भाग से आपको चेहरा नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो है बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। याद रखना कि ये जो है बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब हम पढ़ा चुके हैं, तो आप नहीं देखे हैं प्रतिबिंब जो है ना जाके देख लीजिएगा, पार्ट 3 में पढ़ा दिए हैं, ठीक है। और ये उत्तल जो है ये छोटा जो है ना प्रतिबिंब बनाता है, छोटा बनाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, इधर से जो देखेंगे तो ये हमको दिख जाएगा, लेकिन अंदर से हमको नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया जो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। एक बार फिर से बताते हैं कि जिस दर्पण का धंसा हुआ भाग कलई होता है और उठा हुआ भाग जो है ना चमकीला होता है, तो वो हो जाता है उत्तल दर्पण। और जिस दर्पण का उठा हुआ भाग जो है कलई होता है और धंसा हुआ भाग जो है चमकीला होता है, उसको कहते हैं अवतल दर्पण। इतना आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगला बोल रहा है कि गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य में आ जाता है एक जो आपका ध्रुव है, वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, मुख्य फोकस है। ये सब हम जो है ना आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस तीनों को पहले देख लेते हैं। अब यहाँ इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ बोला गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। यदि हम बात करते हैं इस तरह का गोलीय दर्पण, जो खोखला गोला हम लोग इस तरह लिए हैं, ठीक है, ये खोखला गोला है। तो खोखला गोला के कोई भी गोला खींचते हैं तो उसमें कोई ना कोई केंद्र होता है, ठीक है। कोई भी गोला खींचेंगे तो उसका एक केंद्र होता है। जैसे हम वृत्त बनाते हैं तो वृत्त का एक सेंटर होता है कि नहीं, वृत्त का एक सेंटर होता है अपना। तो इस सेंटर को, तो खोखला गोला का जो केंद्र है उसी को जो ना कोई भी दर्पण का जो ना उसको वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण कैसे बनाए थे हम लोग, तो इस तरह करके बनाए थे। तो इसका भी एक केंद्र होगा, ठीक है ना। तो इसके केंद्र को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र, याद रखना, इसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र। इसको सी से सूचित करते हैं। तो किसी भी जो ना खोखले गोले, ठीक है, किसी भी खोखले गोले का जो केंद्र होता है वही जो दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ध्रुव किसको कहते हैं। तो ध्रुव क्या होता है कि ये जो ना कोई भी दर्पण है, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, दर्पण जैसे मान लीजिए कि जो ना ये मान लीजिए कि दर्पण है, ठीक है, इसका जो बीच वाला भाग है इसी को ध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। मतलब कोई भी जो ना चीज हो उसका बीच वाला भाग, तो ये एक जो ना गोलीय दर्पण है, इसका जो मध्य वाला भाग है इसी को कहते हैं हम लोग ध्रुव। तो याद रखना, इसको पी से सूचित करते हैं। पी का मतलब होता है पोल, और पोल का मतलब ध्रुव होता है। तो ध्रुव को हम लोग पी से सूचित करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका दिया हुआ है जो ना वक्रता त्रिज्या। तो कोई भी जो ना गोला आप बनाते हैं, जैसे कोई भी वृत्त खींचे, तो वृत्त के लिए हमको सबसे पहले त्रिज्या चाहिए कि नहीं। तो जो वृत्त का जो त्रिज्या है उसी प्रकार गोला का त्रिज्या है। तो जो गोला का त्रिज्या है वही त्रिज्या जो है ना किसी भी गोलीय दर्पण का होता है, ठीक है। तो यदि हम बोले तो ये मान लीजिए, ये देखिए, अब यहाँ से हम फिर से बनाते हैं। ये हो गया कोई जो ना दर्पण, ठीक है, ये एक दर्पण हो गया। और ये इसका जो ना ये मुख्य अक्ष है, बाद में हम पढ़ाएंगे मुख्य अक्ष, ठीक है। या तो अभी बताते हैं मुख्य अक्ष। यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, चौथा नंबर, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये हो गया मेरा जो ना पी, कोई भी गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है जो ना उसका ध्रुव, ठीक है। अब गोलीय दर्पण का जो सेंटर है इसको कहते हैं सी, ठीक है। सी वक्रता त्रिज्या, सॉरी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या। देखिए मतलब कि पी और सी के बीच की दूरी, ठीक है, बीच की लंबाई या बोलेंगे बीच की दूरी, ठीक है, इसी को कहते हैं वक्रता केंद्र। मतलब कि ध्रुव और सॉरी वक्रता केंद्र में लिख दिया, वक्रता त्रिज्या में लिखना था, है ना। ये होगा वक्रता त्रिज्या यहाँ है। तो P और C के बीच की दूरी, ठीक है, P और C के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो याद रखना है, इसे R के द्वारा सूचित करते हैं, बड़ी R से। तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा जो ना बड़ी R, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या हो गया। वक्रता त्रिज्या किसको कहेंगे, किसी भी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। वक्रता त्रिज्या यहाँ से क्लियर हो गया। मुख्य अक्ष किसको कहते हैं, तो मुख्य अक्ष ध्यान से सुनना है, किसी भी गोलीय दर्पण का जो ध्रुव है और जो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र है उसके जो ना बीच से होकर जाने वाली, जो या तो उससे होकर जाने वाली जो रेखा है उसी को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। इतना क्लियर रखना है कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों का जो ना क्लियर हो जाना चाहिए। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।